ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 10th पॉलिनोमियल्स, जिसका आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और एक्सरसाइज कराऊंगा 1.1 और 1.2। दोनों ही बहुत इजी सी एक्सरसाइज हैं। 1.1 में तो बहुत छोटे से एक ही क्वेश्चन है, उसमें आपको नंबर ऑफ़ जीरोस फाइंड करने होते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। तो सब बच्चे आ जाओ, एक बार मुझे बताओ कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है मतलब। और सभी बच्चे आ जाओ क्लास 10th के, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। चलो शेयर करो, पहले शेयर करने के बाद वापस भी आया करो। ठीक है, कभी शेयर करके खुद ही चले जाओ। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 9th में। जो हम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जो भी हम एक्स की फॉर्म में लिखते थे, वो सब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती थी। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वैसे बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। अ पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी अगर हम एक्स की फॉर्म में देखते हैं और एक्स की कोई डिग्री होगी, एक्स की डिग्री मतलब एक्स की पावर 0 है, के 1 है, के 2 है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। उस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन एक्स की पावर n, फिर ए एन माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें a1 a2 और an क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स मतलब मैं आपको बता देता हूँ, रियल नंबर वैसे आपको पता होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे इक्वेशन कोई 2x² हो गई, कोई माइनस 2x² भी हो सकती है, 2/3x² भी हो सकती है इक्वेशन वो, या प्लस कुछ करके, या फिर √x² भी हो सकती है। तो ये सारे रियल नंबर्स में भी हमारे जो है पॉलिनोमियल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, रियल नंबर भी। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये देखते हैं डिग्री क्या होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2y² माइनस 3y प्लस 3। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ठीक है, जिसमें कि हमारी जो किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है पॉलिनोमियल। तो इसकी हमसे पूछा जाता है डिग्री क्या होगी। अब हमें देखना है कि y की पावर जो मैक्सिमम कौन सी है। तो यहाँ तो y की पावर है नहीं, यहाँ तो 0 है। यहाँ y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ y की पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 2 हो गई। तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है वेरिएबल की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। देखो, जैसे √2 प्लस एक्स है और 1/x² प्लस 2x है, तो ये जो है पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आ सकते हैं जो मैंने पहले बताया था, √2 और x बाहर होगा, वो तो आ सकते हैं पॉलिनोमियल्स की में, लेकिन ये वाले नहीं आते पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में। चलिए अगला आगे देखते हैं। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे कोई भी आप इक्वेशन लो, 2x प्लस 3, 4z प्लस 3, y प्लस √2 या फिर 3x, तो ये सब हमारे लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, कितनी है, 1। और इनकी फॉर्म कैसे होती है, ax प्लस b। और इसका जो टर्म्स होते हैं वो लगभग 2 ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म हो सकते हैं। 2 टर्म मतलब जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो इसमें एक टर्म 2x हो गया और दूसरा टर्म 3 हो गया, तो इसे बोलते हैं टर्म। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे 5, 10, 2x। जैसे 5 है, 5 भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 5x की पावर 0 है, x नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया कि x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ये वाले, और ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, जो आप बार बार पढ़ते हो। ठीक है, 2x² प्लस 3x, यानी जो फॉर्म में होते हैं ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं और जिनकी डिग्री 2 होती है, वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है,
आगे क्या है अगला पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी। एग्जाम्पल कैसे है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसी तरीके से 9 माइनस एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 7x क्यूब। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल्स हो गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। समझ में आया? इंट्रोडक्शन क्लास है, एक एक टॉपिक समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अ रियल नंबर के, मान लो कोई भी एक रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो के जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब कहलाया जाएगा जब उस के की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखने पे जीरो आ जाती है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैथ्स को मैं कैसे जो है उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ थ्योरी में, तो समझाने के लिए। ठीक है, करेंगे न्यूमेरिकली, परेशान मत होइए। ठीक है, कैसे, एग्जांपल लिया मैंने 3x प्लस 4। मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया 3x प्लस 4। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि ये जो px है, यानी कि जो ऐसे px इक्वल टू 3x प्लस 4 है, x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि ये जीरो आ जाए पूरी इक्वेशन। मान लो कि मैंने पुट क्या करी, x की वैल्यू -4/3 पुट कर दी प्लस 4। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, -4 प्लस 4 यानी जीरो आ गया। तो अगर हमारी इक्वेशन क्या हुई, जीरो आ गई, ये वाली -4/3 रखने पे क्या आ गई, जीरो आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि -4/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। आ गया समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल का 2x प्लस 5। अब देखो, अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत देर सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू रखें कि जीरो आ जाए। तो बेटर है कि कोई भी, अगर मान लो आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है, मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया जो यहीं पे दे रखा है 2x प्लस 5, और मुझे इसका जीरो फाइंड करना है, तो इसे जीरो के इक्वेट कर दो, यानी बराबर जीरो। तो 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। तो -5/2 इसका पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। मतलब -5/2 को इस पॉलिनोमियल इक्वेशन पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपकी बेसिकली 1.1 जो एक्सरसाइज है उसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। द ग्राफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो दो तरीके की शेप देता है, या तो u टाइप देगा, या तो सीधा u बनेगा या उल्टा u बनेगा ग्राफ के ऊपर। कैसे, और इन्हें पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, देखो जैसे पहले वाले में दे रखा है, केस फर्स्ट में देखिए 2 जीरोस, जैसे यहाँ लिखा है ना, देखो 2 जीरोस का क्या मतलब है। जैसे केस फर्स्ट जो है इधर, एक मिनट में चेंज कर देता हूँ इसका कलर। अब जो पहला वाला केस जो दे रखा है इसमें, आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये वाला इधर जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो है ये जो लाइन है 2 बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को। जितनी बार ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसकी जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू fx बनेगी। ठीक है, मतलब x की बात कर रहे हैं कि x एक्सिस पे ये जो लाइन है पैराबोला की कितनी बार टच कर रही है। आप देखिए कितनी बार है, 1 और 2, यानी 2 बार टच कर रही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन रही होगी जिसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया है, इसके जीरो 2 होंगे, इस वाली इक्वेशन के भी 2 होंगे। अब यहाँ देखिए केस 2 में सिर्फ इसमें 1 जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच कर रही है, इधर भी और इधर भी। y मत ले लेना, सिर्फ अभी हम x की बात कर रहे हैं। ठीक है, केस थर्ड देखिए, अगर मैं पूछता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx है, मतलब जब मैं fx की बात करता हूँ तो x एक्सिस पे जो भी टच हो रही होगी जब भी नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ तो कोई एक्सिस टच नहीं कर रही, मतलब नंबर ऑफ जीरो जीरो, बिल्कुल ही खत्म, एक भी जीरो नहीं है। अगर यहाँ भी कोई टच नहीं कर रही तो यहाँ भी जीरो होंगे। मैं समझता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी और इजी है समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स। ये आपको मैं समझा चुका हूँ कि जितनी बार टच करेगा,
मान लो 3 बार टच किया एक्स एक्सिस पे तो 3 जीरोस हो गए, एक भी बार टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो एक भी जीरो नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हैं ये, अब ध्यान से देखो। पहले वाले केस में देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक बार यहाँ टच किया, एक इधर, तो 3 जीरोस हो गए। देखो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वैसे सॉल्यूशन यहीं आपके सामने खुद से अटेम्प्ट करना। कंडीशन ये y इक्वल टू पी एक्स है या y इक्वल टू एफ एक्स होगा। फंक्शन हमारा सिर्फ x में डील कर रहा है, इसीलिए हम x एक्सिस को देख रहे हैं, जो कि वो जो इक्वेशन जब टच कर रही है सिर्फ x एक्सिस को, y को नहीं देख रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरोस हो गए। बचे हुए आप खुद से करना, सारे क्वेश्चन यहीं करा दूंगा तो खुद से क्या करोगे। आगे चलते हैं। देखो अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में। ठीक है, लाइन बाय लाइन बताऊंगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा मान लो जीरोस क्या बताए थे कि वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन के अंदर आंसर ही जीरो आ जाता है, तो हम उन्हीं को जीरो मान लेते हैं जिनको पुट किया था। मान लो कि अल्फा और बीटा इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मतलब अल्फा में अगर पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो मतलब x की जगह इस इक्वेशन में तो मेरा आंसर जीरो आ जाता है। ऐसे बीटा पुट करता हूँ तो भी आंसर मेरा जीरो हो जाता है। मतलब कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हमारे पास जो रिलेशन जो होता है वो ये होता है कि अगर मैं अपने नंबर ऑफ जीरोस को दोनों को ऐड करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ऐड करता हूँ तो जो इसके कोफिशिएंट्स में रिलेशन होगा अल्फ़ा और बीटा का, देखो क्या है, ये तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो गए, है ना। और अगर यहाँ पे बात करी गई थी कोफिशिएंट्स की, मतलब कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम, अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ तो जो रिलेशन आता है वो ये आता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस साइन बाहर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस बी अपॉन ए करता हूँ तो एक रिलेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा जीरोस में और कोफिशिएंट्स में पॉलिनोमियल्स के। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करता हूँ तो सी अपॉन ए आता है, जो सी यहाँ से लिया और ए यहाँ से लिया। ठीक है, आगे बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो इस बात की। ठीक है, और हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसका भी मैं आगे एग्जांपल जो अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपको जो इसके फॉर्मूलाज होते हैं, थ्योरी होती है, बिना एग्जांपल के समझ नहीं आते। चलो आगे समझाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें आपकी एक्सरसाइज का, जो 2.1 एक्सरसाइज है उसी में से एक क्वेश्चन है। देखो मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आपको समझा दूंगा, करने आपको खुद ही होंगे। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको ही खुद करना है सारा। फाइंड द जीरोस, हमसे पहले बोला गया कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करो, और हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप जो है वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए है कि नहीं, अल्फ़ा बीटा जो है सी अपॉन ए है कि नहीं। कैसे, देखो सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ क्या निकाले, जीरोस निकाले। जीरोस निकालने का मेथड वही है, आपको मिडिल टर्म आता होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। नहीं आता है तो सीख लो। देखो ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए हर कीमत पे। जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया, मतलब रीअरेंज करके कि 7x को पहले लिखा फिर -3 को ले गए। फिर कैसे करते थे इसमें, 7 6 या 42 करते थे। 42 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने पे कोई दो नंबर सोचने ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 42 आ जाए और माइनस करने पे 3 आ जाए। ये चीज़ आपको आती होगी, है ना। हमारे क्या है आंसर, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -3। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस आए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 3/2 और -1/3 आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब वेरीफाई करते हैं। कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिया मैंने,
अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों को ऐड करो। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 3/2, बीटा क्या -3/2। ऐड करने पे कितना आ रहा है 7/6। ठीक है, 7/6 आया। अब हमारे पास जो पहले अभी हमने रिलेशन पढ़ा वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a पढ़ा है ना। तो यहाँ से अब हमें क्या देखना है, b/a देखो। b क्या है हमारा -7, यहाँ से देखो ये वाला -7, देखो जो यहाँ लिख रखा है ये चीज़ है -7, जो इधर है ये वाला -7/6। तो माइनस तो पहले से ही उस इक्वेशन में है, यानी जो फॉर्मूला है हमारा, तो -7/6 तो +7/6 जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है। इट मीन्स हमारा ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या थी c/a, तो अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -3/6, और वैसे पुट करते हैं तो भी -3/6 आता है c/a की वैल्यू। वेरीफाई करना आ गया आपको, कुछ करना नहीं है। बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ़ जीरोस फाइंड करो, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, इन्हें एक दूसरे के प्रूफ कर दो इक्वल। प्रूफ होने ही है, अगर आपकी इक्वेशन, अगर आपने सही नंबर ऑफ़ जीरोस निकाले हैं तो ये दोनों के दोनों सब इक्वल आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक करने का तरीका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर देते हैं इसका। अब ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। 4y² + 8y। अब हमें क्या करना है, पहले इसके नंबर ऑफ़ जीरोस निकाले, मतलब फैक्टराइज करके या मिडिल टर्म स्प्लिट करके, कैसे भी करके आपको नंबर ऑफ़ जीरोस निकाले। तो y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। कैसे, कॉमन ले लिया था इसमें से 4y, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। अब हमें क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है ना, -b/a। सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा को ऐड करो। अल्फ़ा और बीटा क्या है 0 और -2 ही तो है नंबर ऑफ़ जीरोस। 0 - 2 इज़ -2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करने पे -2 आया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये चीज़ देखिए जो इधर दिया हुआ 0, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है ना। अब हमें क्या देखना है -b/a, यानी कि जो -2 वैल्यू आई है ये -b/a के इक्वल होनी चाहिए। कैसे, देखो -b/a, वहाँ से देखो अपनी इक्वेशन से b क्या है, b किधर है, देखो 8 है, b 8 है और a 4 है, तो 4 2 = 8, तो मतलब -b/a भी -2 ही आ रहा है। इट मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा और बीटा निकाला तो 0 आ रहा है और c/a भी 0 है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ना 4y² + 8y, इसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है, अगर हम जो बेसिक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, वो ये होती है ax² + bx + c, यही होती है ना। इसमें c वाला टर्म क्या है, 0 ही तो है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अगला एग्जांपल दे रखा है, z² - 15, वही चीज़ किया है, रूट्स निकालें और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a किया है। ठीक है, इस -b/a को बाहर रखना होता है अलग। ठीक है, हमें b का साइन भी साथ साथ वही यूज़ करना है, इस माइनस को तो अलग ही रखो। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अभी क्या होगा, हमें नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने नहीं है, नंबर ऑफ़ जीरोस गिवन होंगे और उन नंबर ऑफ़ जीरोस की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी होगी। कैसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरोस आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। बेसिकली ये है कि ये इधर रख देता हूँ इसे। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है ना। और हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल वैल्यू -b/a होती है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a होती है। तो जो समझने वाले होंगे बच्चे, जिन्हें क्लियर हो चुका होगा, बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए b, a और c की वैल्यू की ज़रूरत है। तो वही चीज़ फाइंड करिए। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने ये मान ली, इसके जीरोस क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 जो कि -b/a के इक्वल भी होगी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1 जो कि c/a के भी इक्वल है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई और सी की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो इजीली आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, या निकाल के बताऊँ? ठीक है, एक बार मैं जो है बता देता हूँ कैसे। देखो 1/4 इक्वल टू -b/a हुआ है ना, एक इक्वेशन ये है। और आप यहीं से देखते हैं, और एक और इक्वेशन जो दूसरी बनी है, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, इस वाली से कह रहा हूँ यहाँ से, जो क्या मिला है हमें, -1 इक्वल टू c/a है। तो c इक्वल टू तो -a हो गया, c की वैल्यू क्या हुई, -a के इक्वल हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी आ गई और ये इतनी आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो गिवन थी हमें, है ना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा ये जो है वीडियो रुक रही है, एक मिनट वेट। अब सही है, देखो अब यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि -b/a इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है और b की वैल्यू यहाँ से -1 आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, क्योंकि हमें रेशो दोनों बराबर करने हैं, है ना, तो अगर c/a की वैल्यू -1 है, हमने मान लिया कि a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो 4 होगा ऊपर ऊपर, तो a की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई, और b की वैल्यू भी हमारी क्या हुई, -1 हो गई, और c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4 हो गई। अब a b c की वैल्यू आ गई, तो हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ये इक्वेशन हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए, लेकिन इजी है, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा खुद से। ठीक है, एक एग्जांपल और करा देता हूँ कि जिसमें नंबर ऑफ़ जीरोस गिवन हो और हमें क्या निकालनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो नंबर ऑफ़ जीरोस हमें 0 और √5 गिवन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और -b/a। इसी तरीके से -b/a इक्वल टू 0/1, है ना, यही तो इक्वेशन होगी। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू √5 और √5 की वैल्यू c/a के इक्वल होगी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a होती है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है कि a की वैल्यू तो 1 हो गई रेशो के अकॉर्डिंग, c की वैल्यू क्या हो गई, √5 हो गई, और b की वैल्यू 0 हो गई। तो इक्वेशन सिंपल सी ये बनी। कहाँ कैसे पुट करी, इस वाली में, ax² + bx + c। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सिर्फ 1, तो x² हो गया ये। b की वैल्यू क्या आई है, 0, तो bx 0 × x 0, और c की वैल्यू क्या है, √5 आई, तो +√5, इसलिए ये वाली इक्वेशन आई है x + √5। समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे तो आपके सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस में मतलब बुक में तो दे रखा है, लेकिन ये भी लिख रखा है कि दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं इसे जो है जब आपकी क्लास चलेंगी जब करवाऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने नहीं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आज पॉलिनोमियल की 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज दोनों करा दी हैं, आप खुद से सॉल्व करना, समझना। कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करो, कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक करो, जाना नहीं कहीं पे। अब वीडियो पूरी देख ली, यहाँ तक लाइक करो और शेयर कर दो तुरंत। आप अगर किसी ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी शेयर कर सकते हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये जो 10th की स्टूडेंट्स देख सकें वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काम करते रहो, नहीं बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काम नहीं करोगे। एक बार में अगर 100 पेज करने होंगे तो बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन धीरे धीरे 10-10 पेज या 20-20 पेज करोगे तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, 100 पेज कहने का मतलब ये नहीं था कि ये 100 पेज का चैप्टर है, ये तो एग्जाम्पल था बताने का। ठीक है, तो पढ़ो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।